22 अप्रैल को पहलगाम की बेसरन घाटी 26 हिंदुओं का लहू नहीं बहता। 26 बेकसूर भारतीयों की जान बच सकती थी, लेकिन दो गद्दार गाइड ने ऐसा होने से नहीं रोका। पहलगाम हमले के ठीक 13 महीनों के बाद जो खुलासे सामने आए हैं, उन्हें सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। एनआईए की चार्जशीट के हवाले से एक बड़ा खुलासा हो रहा है। पहलगाम टेरर अटैक पर एनआईए सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है। पहलगाम में 26 हिंदुओं की जान बच सकती थी। जांच में 2 टूरिस्ट गाइड की भूमिका को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। हमले से एक दिन पहले यानी 21 अप्रैल 2025 को तीनों आतंकी गाइड बशीर से मिले थे। बशीर उन्हें अपने साथी परवेज की झोपड़ी में लेकर गया था, जहां तीनों आतंकियों को खाना खिलाया गया। 5 घंटे तक तीनों परवेज की झोपड़ी में रुके। जाते जाते उन्हें 3000 रुपए भी दिए। तीनों के पास हथियार थे, ये परवेज और बशीर को पता था। जाते जाते तीनों आतंकियों फैजल जट, ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी को परवेज ने खाना पैक करके भी दिया था। और अगले दिन यानी कि 22 अप्रैल को भी दोनों गाइड्स ने तीनों आतंकियों को बेसरन घाटी के पास हथियारों से लैस देखा। उसके बाद हमला हो गया। एनआईए की चार्जशीट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बशीर को 27 जुलाई 2025 को एनकाउंटर में मार गिराया गया था, जबकि परवेज जुडिशियल कस्टडी में है। अगर ये दोनों चाहते तो शायद 26 बेगुनाहों का खून नहीं बहता। बेसरन घाटी हिंदुओं के खून से लहूलुहान होने से बच जाती। एनआईए सूत्रों के मुताबिक तीनों आतंकी परवेज की झोपड़ी में 21 अप्रैल को शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रुके थे। तीनों के पास हथियार थे। बशीर और परवेज से वो सुरक्षा बलों के मूवमेंट और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी तमाम जानकारी भी ले रहे थे। क्योंकि बशीर और परवेज गाइड थे, लिहाजा उन्हें चप्पे चप्पे की जानकारी थी। और पहलगाम हमले के तीनों हमलावर तो ऑपरेशन महादेव के दौरान ढेर कर दिए गए थे, लेकिन एनआईए की असल चुनौती इनके मददगारों तक पहुंचने की थी। अब गाइड से लेकर मास्टरमाइंड तक एनआईए ने हर किसी को ढूंढ निकाला। पहले दोनों गद्दार गाइड्स की भूमिका समझिए। पहला बशीर अहमद है, दूसरा परवेज अहमद है। ये दोनों पहलगाम में टूरिस्ट का काम करते थे, यानी टूरिस्ट गाइड का काम करते थे। 21 अप्रैल को दोनों की मुलाकात तीनों आतंकियों फैजल जट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी से मुलाकात हुई थी। बशीर से उन्होंने पनाह मांगी, फिर बशीर उन्हें अपने दोस्त परवेज के घर लेकर गया और उसकी पत्नी से चुप रहने के लिए कहा। करीब 5 घंटे तक शाम को 5 से लेकर रात 10 बजे तक तीनों दहशतगर्दों को परवेज की झोपड़ी में पनाह दी गई। आपको जानकारी दे दें कि अब एक एक करके इनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनको कैसे वहां पर मदद दी गई, खाना खिलाया गया, चाय पानी करवाया गया। जाते जाते तीनों ने 3000 रुपए बशीर और परवेज को भी दिए थे। अगले दिन तीनों आतंकियों को बशीर और परवेज ने हमले वाली जगह यानी बेसरन घाटी पर देखा था। हथियारों से लैस थे तीनों। इसके ठीक बाद बेसरन घाटी में हिंदुओं का कत्लेआम मचा दिया गया। इन दोनों टूरिस्ट गाइड्स की पहली गद्दारी ये रही कि जानते समझते हुए भी इन्होंने तीनों आतंकियों को पनाह दी। दूसरी गद्दारी ये रही कि इन्होंने ना तो पुलिस को बताया, ना ही सिक्योरिटी एजेंसीज को इसकी जानकारी दी। और अब पहलगाम हमले से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। एनआईए की चार्जशीट में लश्कर के लंगड़ा का जिक्र है, जो इस समय पाकिस्तान के लाहौर में बैठा है। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के झूठ का भी पर्दाफाश हो गया। एनआईए की चार्जशीट में लश्कर लंगड़ा को मास्टरमाइंड बताया गया है, जो इस वक्त लाहौर में खुलेआम घूम रहा है। सैफुल्ला उर्फ लंगड़ा तीनों आतंकियों का हैंडलर था, जो पाकिस्तान में बैठकर तीनों को कंट्रोल कर रहा था। सैफुल्ला 2005 से 2007 के बीच कश्मीर के कुलगाम में रहता था, लेकिन 2017 में वो अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान भाग गया था। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद फिर से वो कश्मीर घाटी में एक्टिव हो गया था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में सैफुल्ला उर्फ लंगड़ा को आरोपी नंबर 1 बनाया है। एनआईए के सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। चार्जशीट में लश्कर के लंगड़े को मास्टरमाइंड बताया गया है। आरोपी नंबर 1, इसका नाम सैफुल्ला जट उर्फ लंगड़ा है। वो इस वक्त लाहौर में है। इसका पहला रोल है कि हमलावरों का हैंडलर होना। दूसरा रोल है कि ये पूरे टाइम आतंकियों के कांटेक्ट में था। तीसरा रोल ये है कि पहलगाम हमले के पूरे ऑपरेशन को इसने लीड किया था। ये लंगड़ा कैसे हुआ? दरअसल एक बार इसके एक पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसकी टांग काटनी पड़ी और वो नकली पैर लगाकर घूमता है। 370 हटने के बाद ये कश्मीर में एक्टिव हुआ था। 2005 से 2007 तक ये कश्मीर के कुलगाम में रहता था। 2017 में ये पाकिस्तान भागने में कामयाब रहा। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान हमले में अपनी भागीदारी से इनकार करता आया है।
लेकिन एनआईए की चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों के पास से जो 2 मोबाइल मिले थे उनमें एक लाहौर में खरीदा गया था और दूसरा कराची में। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा हुआ है हमले के बाद जिस टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी उसका टेलीग्राम अकाउंट भी रावलपिंडी से ऑपरेट हो रहा था। हमले के तुरंत बाद टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जब इसकी निंदा हुई तो टीआरएफ पलट गया और कहा कि हमारा टेलीग्राम अकाउंट हैक हो गया था।